एक क्षण भी नहीं छोड़ती थी। आज वर्षों बीत गए, उद्धव तुम जाकर के उनका हाल ले आओ, मेरा हाल जाकर के बतलाओ कि यहाँ पर आपका गोविंद ठीक है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन आपकी याद बहुत आती है, ऐसा जाकर के तुम उनको बतलाओ। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का आचार्य, अपने ज्ञान के माध्यम से उनको जाकर के समझाऊंगा। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि उनको समझाना बहुत कठिन है, उन प्रेम के आगे ज्ञान भी काम नहीं आता है। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, जाओ जाओ वृंदावन ऐ बुद्धो, गोपियों से जाकर तुम मिलना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ बुद्धो, गोपियों से जाकर तुम मिलना। कहना राधा ने भेजा है, कहना राधा ने भेजा है, सुध उनके तुम्हें ला कर देना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ बुद्धो। और मेरी नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा हे साबित तुम कर डालो। नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा हे साबित तुम कर डालो। परदेसी के प्रीतों में पागल हो, परदेसी के प्रीतों में पागल हो, क्यों देखती हो ऐसा सपना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ बुद्धो, जाओ जाओ वृंदावन ऐ बुद्धो, गोपियों से जाकर तुम्हें मिलना। कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनके तुम्हें ला कर देना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ बुद्धो। हे उद्धव तुम जाकर के गोपियों को ये बताओ, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
ऊधो मोहे ब्रज बिसेरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरो औ कुंजन की छाई। ऊधो मोहे ब्रज बिसेरत नाही। कि वहां के माखन मैं जाता था, चुरा चुरा करके खाता था। गोपियां ऊपर से तो डांटती थे, लेकिन अंदर हृदय से बुलाती थी कि मेरे यहां भी आओ, मेरे यहां भी भोग लगाओ। हे उद्धो, ऐसा क्षण, ओ कुंजन की छाही, ओ मेरी श्यामा गाय, क्या स्थिति है, जाकर के तुम उन्हें समझाओ, अपने ज्ञान के माध्यम से उनसे वो बताओ। उद्धव रथ पर आरूढ़ हुए तो भगवान ने अपनी एक कमली दे दी। उद्धव इसे लेकर के जाओ। उद्धव रथ पर आरूढ़ होकर के चले हैं। रथ जा रहा है, धीरे धीरे रथ पहुंचा ब्रजधाम, मथुरा से वृंदावन। श्री दामा मधुमंगल भगवान के जो साथी थे, वो सब झाड़ियों में बैठे हैं और कन्हैया को याद कर रहे हैं। आंखों से अश्रु निकल रहा है। अब जब रथ को देखे, श्री दामा ने कहा, अरे मधुमंगल, लगता है मेरा कन्हैया आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। अरे देखो तो। मधुमंगल ने कहा, मैं उससे बोलूंगा नहीं, वो मुझको छोड़ करके चला गया था, मैं उससे बोलूंगा नहीं, आने दो। वो बड़ा निर्दयी है, बड़ा कठोर है। अब जितने भी भगवान के सखा थे, ग्वाल वाले थे, सब रथ को देख करके चारों तरफ से घेर लिया। जब सबने घेर लिया तो मधुमंगल से रहा नहीं गया। मेरा कन्हैया इतने दिनों बाद आया है, चलो कोई बात नहीं, आया तो सही, वो भी गया। और जो सामने रथ में देखा तो कन्हैया की जगह पर उद्धव। उद्धव ने अपना परिचय दिया, मैं उद्धव, कन्हैया का मित्र, बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का आचार्य। ये बताओ कि नंद बाबा का घर किधर पड़ेगा? ग्वाल बालों ने कहा कि आप मेरे कन्हैया के मित्र हो। जब कन्हैया इतना निष्ठुर है तो आप भी निष्ठुर हो। ठीक है, आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं। ये जो बगल से पनारा बह रहा है ना, ये जो नाली से पानी जा रहा है, आप इसी को पकड़ते हुए चले जाओ और जहां इसका उद्गम स्थान है वही नंद बाबा का घर है, वही नंद रानी का घर है। उद्धव जी उसी के सहारे चले जा रहे हैं। मानो वो पानी नहीं था, वो आंसुओं की धार थी। लाखों गोपियां, लाखों गैया भगवान को याद कर करके रो रही हैं। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। न जाने कब आएगा मेरा कन्हैया, किस स्थिति में होगा, कैसे होगा। मां सोच रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, अकेले पड़ी हुई है। जिस कन्हैया को मैंने अपने हाथों से खिलाया, जिस कन्हैया को मैंने अपने हाथों से लाड प्यार दिया, इन हाथों से दुलार किया, वही निष्ठुर मेरा कन्हैया आज मुझको छोड़ करके चला गया। परसों के बजाय बरसों बीत गए, अभी तक मां की याद भी नहीं कर रहा है।
उद्धव जब पहुंचे रथ को रोके, गैया मैया रम्हा रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मैया के पास गए, चरण को छुए, मैया मैं उद्धव। किसी ने कहा थोड़ा ऊंचा बोलो और जोर लगा के बोलो। ये कन्हैया को याद कर करके मानो अपने पूरे शरीर को कष्टमय करके रखे हैं। आंखों से सुनाई दिखाई कम देता है, कानों से सुनाई कम पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा बोलो। उद्धव जी ने कहा मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का आचार्य, आपके कन्हैया का मित्र। मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे बोलो, मेरा कन्हैया जग जाएगा, धीरे बोलो। मानो मां को ऐसा लग रहा है मैं अपने कन्हैया को सुलाई हुई हूं। कन्हैया के चिंतन में लगे हुए सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए, उद्धव धीरे बोलो, मेरा कन्हैया जग जाएगा। उद्धव जी कह रहे हैं मां, श्री राधे। अब इधर उद्धव जी ने मानो बहुत समझाने का प्रयास किया, तो मां कह रही है को कितना निष्ठुर है मैं समझता हूं। मैं नंद बाबा कह रहे हैं मैं समझता हूं, और यशोदा मैया भी कह रही हैं कि स्वामी मेरे कन्हैया के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरे कन्हैया के बारे में ऐसा मत बोलो। मां का भाव समझिएगा। मां ममतामयी होती है, दयामयी होती है, करुणामयी होती है। मैया को प्रणाम किए उद्धव जी आगे बढ़े, गोपियों के पास गए, समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। गोपियां मुंह से बोल नहीं रही हैं, केवल आंखों से अश्रु निकाल रही हैं, रो रही हैं। बृहस्पति के शिष्य उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और समझाना चाहा। गोपियों के समझ में जब बात आवे तब ना, ज्ञान की बात तो एक ज्ञानी ही समझ सकता है। प्रेमी को समझाने के लिए ज्ञान की बात नहीं समझ में आती, वो प्रेम की भाषा ही समझता है प्रेमी। उद्धव जी समझा रहे हैं, देखो जिस कन्हैया के लिए रो रही हो ना, वो ब्रह्म है, वो कोई साधारण नहीं है, वो परमात्मा है। ना उसके हाथ होते हैं, ना उसके बाल होते हैं,
ना उसके नेत्र होते हैं, वो तो हर कण कण में विद्यमान होता है। उस कन्हैया के लिए तुम रो रही हो, उस ब्रह्म के लिए रो रही हो, और ब्रह्म तो हर जगह विद्यमान है, आपके भी पास है, आपके भी हृदय में निवास कर रहा है। गोपियों ने कहा, उद्धव ये ज्ञान की बात तुम अपने पास रखो। तुम कह रहे हो उसके हाथ नहीं होते, अगर हाथ नहीं होते तो बंसी बजाई कैसे, गौवे को चारा डाला कैसे। तुम कह रहे हो पैर नहीं होते, तो हम लोगों के साथ रास रचाई कैसे। अब उद्धव जी कहने लगे कि वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मन भगवान में लगाओ। अगर तुम समझ रही हो कि वो ब्रह्म है, गोपियों ने कहा वो इतना निष्ठुर है कि मैं उसके निष्ठुरता पर सोच रही हूं। अरे वो बाली का क्या कसूर था, भाई भाई में लड़ रहे थे, लेकिन वो राम का रूप बना करके गए, छिप के मार दिए, क्या कसूर था बाली का। उद्धव समझ रहे हैं, अरे इनको तो सब पता है, बाली का कोई कसूर तो था नहीं, भाई भाई का झगड़ा था, तुम क्यों गए मारने के लिए। बोले बलि जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उसके बाद भी उसको पटक दिए, रस्सी से जकड़ लिए, वरुण पास से बांध लिए, उसने अपनी त्रैलोक्य की संपदा दे दिया और फिर भी उसको पटक दिए, कितना निष्ठुर है वो, तुम उसको ब्रह्म कह रहे हो। उद्धव जी समझ गए। गोपियां, ये बड़ा सुंदर गीत है, 5 गीत हैं, भ्रमर गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत और ये भ्रमर गीत। मानो भौरा जिस प्रकार से पुष्प में बैठ करके उसके पराग को चूस करके एकत्रित करता है, उसी प्रकार से सारी गोपियां मानो प्रेम के पराग को चूस करके एकत्रित होकर के और उसी को सोच करके रो रहे हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी होती है ना, और अंधेली रात में पराग पुष्पों पर बैठ करके रस को एकत्रित करके इकट्ठा करती है कि उंजेली वाली रात में मैं खाऊंगी, 15 दिन का मेरा हार होगा, उसको तैयार करती है और अगला आदमी आता है, उसके मधु को, उसके छत्ते को फाड़ करके रस को निकाल लेता है। उसी प्रकार से मानो हमारे हृदय से मेरे प्राण को अपने पास लेकर के चला गया है तेरा कन्हैया। गोपियां कहती हैं, मधुपैकितो बंधो मास्पृशाग्रेघा। तुम उनके मित्र, अरे जब वो इतना निष्ठुर है तो तुम अच्छे होगे क्या। उद्धव जी समझा रहे हैं कि अपना मन तुम ब्रह्म में लगाओ, यह दुनिया नाश्वरवान है। जितना तुम कन्हैया के लिए रो रहे हो, उतना अगर तुम ब्रह्म के लिए रो तो गोपियां कहती है कि मन तो एक ही होता है ना, और मैंने अपने मन को लगा दिया है कन्हैया में, तो दूसरा मन कहां से लेकर के आऊं जो ब्रह्म में लगाऊं। उद्धव मने न रहे 10-20, कोई 2-4 मन तो है नहीं, मन तो एक ही है। हमने उस मन को गोविंद में लगा दिया है, तो दूसरा मन कहां से ले आऊं जो ब्रह्म में लगाऊं। एक रहे तो गयो श्याम संग को आराधे। एक था वो श्याम के संग साथ में चला गया, अब मैं किसके द्वारा आराधना करूं, दूसरा मन कहां से लाऊं। मानो गोपियां इतनी रोई कि उनके रोने से एक सरोवर तैयार हो गया, और उस भाव के सरोवर में उद्धव स्नान करे और ब्रज के रज को मस्तक पर लगाया, और समझ गए कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये सब ज्ञानी हैं, और इनके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान बेकार हो गया। ऊधो सूधो है चलो, असुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई दुंदवी, अप्रेम बजायो ढोल।
प्रेमी को समझाना आसान नहीं है। उनके चरण के रज को मस्तक पर लगाया और सीधे गोविंद मथुरा गए और गोविंद के पास उद्धव गए और उद्धव मुंह लटकाए हुए हैं, गोविंद से बोल नहीं रहे हैं। गोविंद ने कहा, उद्धव क्या हुआ? बोले, मुझसे बोलो मत, तुम इतने निष्ठुर हो, मैं जाकर के वहां सब समझा। उद्धव ने कहा था, मैं 2 घंटे में समझा करके आऊंगा। 6 महीने बीत गए उद्धव, लेकिन फिर भी नहीं समझा पाए। भगवान ने कहा, उद्धव आंख बंद करो। उद्धव ने जब आंख बंद किया तो सारे गोपियों के मध्य में हमारे गोविंद विराजमान उद्धव को दर्शन दिए। उद्धव से कहा, आंख खोलो। जब उद्धव ने आंख खोला तो गोविंद अकेले दिखाई पड़े। उद्धव जी भगवान के चरण पर गिर पड़े, धन्य हो प्रभु। सो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी हो जाई। सही जाने जही देहु जनाई, सही जानो जही देहु जनाई। जानत तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें हो जाई। अब इधर जब उद्धव जी जाने लगे थे ना, तो गोपियों ने कहा आपस में कि वो कन्हैया बहुत बदल गया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहा। हमारे घर में आकर के मक्खन खाता था, हमारे साथ रहता था, लीलाएं करता था। अब वो कन्हैया नहीं है कि हमारे बुलाने से चलाता था। वो जमाना चला गया है, हा? गोपियां कह रहे हैं, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। गोपियां कह रही हैं कि अब वो कन्हैया नहीं रह गया है। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको हर घड़ी तेरा चेहरा नजर आता था। चेहरे का दर्पण बन के टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। बड़े भाव से समझिएगा, इस भजन में बहुत बड़ा भाव छुपा हुआ है। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है
किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझको डसती है नागन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम के जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम के जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। बोलो राधा रानी सरकार की। अब इधर उद्धव को भी भगवान ने मानो समझा दिए। सो जाने सोई देह, सोई जाने ही देह जे कैसे देव जनाई। सो जाने ही जही देव जनाई। भगवान मतलब जिसको जनाना चाहते हैं वही तो जान पाएगा। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। अब इधर गोपियां कोई साधारण नहीं है। कोई साधारण तो है नहीं। बोले भगवान के यहां से सूरज चंदा तारागढ़ ही सब गोपियां बन करके आई हैं। अब इधर शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। नियम सबका एक है पर कार्य में और व्यवहार में अंतर है। कर्म सभी करते हैं लेकिन कर्म धर्म पूर्वक किया जाए तो उस कर्म का अच्छा फल मिलता है। जो जस करे तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान होता है इसलिए सभी को सही दिशा में कर्म करना चाहिए। अब इधर अस्थि प्राप्ति के पिताजी कौन हैं? जरासंध। मगध देश के राजा हैं। भगवान का कट्टर बैरी बन गया है। अच्छा भगवान एक राज की बात और आपको बताएं। भगवान वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हैं? वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हैं? और गोपियां क्यों नहीं आ रही हैं? ज्यादा दूरी तो है नहीं वृंदावन से मथुरा की दूरी। यानी भगवान इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अगर मैं वृंदावन गया और जरासंध कहीं पर आकर के वृंदावन में आक्रमण कर दिया तो हमारे चाहने वाले सब मारे जाएंगे। इसलिए भगवान वृंदावन नहीं जा रहे हैं। और गोपियां भी चाहे तो आ जाएं। लेकिन जो प्रभु जनाना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, उसको गोपियां बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हैं। बड़े भाव छिपे होते हैं। अब 4 घंटे में कथा सुनाना कोई साधारण विषय तो है नहीं। 40 दिन की कथा और 4 घंटे में सुनाना आसान बात नहीं है। अच्छा हम आप लोग देख ही रहे हैं कि ज्यादा मैं व्यथा नहीं बोलता हूं अपनी कथा में। चुटकुला नहीं बोलता हूं, डायलॉग नहीं बोलता हूं कि मैं फलाने जगह कथा सुनाने गया था तो एक सेठ जी थे तो ऐसा तो वैसा। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपका समय जो है बहुत अमूल्य है। तो इस अमूल्य समय को आप यहाँ पर दे रहे हैं तो शास्त्र की ही बात आपको सुनाई जाए, इधर उधर की बातें ना सुनाई जाए। आप लोगों ने समझा होगा। आज 6वें दिन की कथा चल रही है। ये व्यास की मर्यादा को बना करके रखना चाहिए। हम ऐसे तमाम व्यासों को देखते हैं जो कि वो व्यथा ज्यादा सुनाते हैं, कथा में कम रुचि रखते हैं।
ये कोई साधारण विषय नहीं है। और ये मंच जो है ना, ये व्यासपीठ, ये साक्षात भगवान विश्वरूप व्यास का स्थान है। और इस स्थान में बैठने के बाद व्यास की मर्यादा का उल्लंघन हम करें, ये धर्म नहीं कहता है। तो जो आपकी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो कपोलित बातें नहीं होंगी, अपने तरफ से बनाई हुई, अपने तरफ से गढ़ी हुई बातें नहीं होंगी। आप लोगों ने इसको समझा होगा है? तो आदि अनेक भाव होते हैं, तो भगवान इसीलिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। अब इधर जरासंध अपने 23,000 अक्षौहिणी सेना को तैयार करके और मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इसने मेरे दामाद को मारा है, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। आया, मथुरा पर आक्रमण किया, इधर भगवान के भी सैनिक आक्रमण किए और वह जरासंध पराजित हो गया। दूसरी बार फिर आक्रमण किया, पराजित हुआ। तीसरी बार आक्रमण किया, पराजित हुआ। 18,000 अक्षौहिणी सेना को फिर लेकर गया, पराजित हुआ। यानी 17 बार आक्रमण किया और 17वां बार वो पराजित हुआ। 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया तो नारद जी म्लेच्छों के राजा काल यवन को जाकर के बताए कि बहती हुई गंगा में तुम भी हाथ धो लो। जरासंध आक्रमण करने के लिए जा रहा है, 17 बार हार गया है, अब की बार तुम सपोर्ट कर दोगे अपने सैनिकों के साथ तो निश्चित ही वो हार जाएंगे। यानी मानो नारद जी ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्ट में, अप्रत्यक्ष रूप में, कि तुम भी म्लेच्छों के राजा हो और बड़े आतताई हो, दुराचारी हो, कंस से तुम्हारी भी तुलना में कभी तुम कम नहीं हो कहीं से भी, इसलिए मैं तुम्हारा भी उद्धार चाहता हूं। यानी नारद जी गए समझाए, म्लेच्छों के राजा काल यवन ने जरासंध के साथ आकर के आक्रमण किया तो भगवान को ललकारा जरासंध ने, तो अब की बार भगवान बिना कोई आयुध लिए सामने आकर के खड़े हो गए। जरासंध ने कहा शस्त्र उठाओ, भगवान ने कहा 17 बार तो तुमको हमने हरा दिया, अब शस्त्र क्या उठाएं। अब काल यमन जैसे ही आक्रमण बोलना चाहा वैसे ही भगवान भागते 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 जहां पर मुचकुंद महाराज सो रहे थे उस गुफा में जाकर के पहुंच गए। पीछे से काल यवन खदेड़ा हुआ है, भाग रहा है पकड़ने के लिए और भगवान भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। सोए हुए मुचकुंद के पास जब उनकी गुफा में गए तो मुचकुंद के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया और काल यवन ने समझा मुचकुंद को कि ये नौटंकी कर रहा है, सोने का बहाना कर रहा है, और जैसे ही लात मारी वैसे मुचकुंद की आंख खुली और मुचकुंद की आंख खुलते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। अब इधर जरासंध जो था और जब 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया, भगवान बिना आयुध लिए निकले। अच्छा, मुचकुंद था कौन ये भी समझ लिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय मुचकुंद ने अपना बहुत सहयोग प्रदान किया था समुद्र मंथन में। तो भगवान से कहा था प्रभु हमको आप विश्राम करने का आशीर्वाद दीजिए, बहुत पीड़ा हो रही है, शरीर बहुत थकान लगी है। भगवान ने कहा जाओ तुम आराम करो और जो तुमको जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो आज काल यवन ने मानो लात मार करके जगाया और जल करके भस्म हो गया। इधर 18वीं बार जब जरासंध ने तो बलराम से गोविंद ने कहा कि मैंने मथुरापुरी का निर्माण कर दिया है, तुम सारे नगरवासियों को लेकर के वहां पहुंचो और मैं वहीं पर जा रहा हूं। अब भागते भागते भगवान प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे और प्रवर्षण पर्वत के चारों तरफ अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। जरासंध सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस पर्वत पे आग लगा दिया जाए और चारों तरफ घेर करके सैनिकों ने आग लगा दिया और भगवान उसी पर्वत से सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अवधल बलराम जी पहले से ही शिफ्ट हो चुके हैं। अब भगवान द्वारकापुरी के राजा बने। 14 साल रहे मथुरा में, 11 साल रहे वृंदावन में।
कितनी उम्र हो गई? 25 साल। और 25 साल में हमारे गोविंद पहुंच गए द्वारिकापुरी और द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब इधर सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, सुखदेव ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आज तुम्हारे कन्हैया चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। अब ये कोई साधारण नहीं है। भगवान के अनेक नाम पड़े। रण छोड़ने की वजह से रणछोड़ लोग कहने लगे, भगौड़ा कहने लगे, लेकिन भगवान कभी भी भक्त की गाली से, मनुष्यों की गाली से नाराज नहीं होते। शिशुपाल ने 100 गाली तक भगवान ने माफ किया, जो 101 गाली हुई तब भगवान ने वध किया था। तो भगवान ना जाने कितने गालियों को माफ कर देते हैं। भगवान कभी जल्दी अपने भक्तों पर नाराज नहीं होते हैं और भक्त को चाहिए कि वो भगवान के प्रति आस्था रखे, विश्वास रखे और यह प्रार्थना करे भगवान से कि जहि विध हो ही नाथ हित मोरा, अब करहु सुबेग दास मैं तोरा। और क्या कहना चाहिए? जहि विध होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। और राम जी से भी कहना चाहिए, हमारे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर। सभी लोग चौपाइयों को दुलाएंगे जिनको याद है, दोहराएंगे बड़े भाव के साथ। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हम तिवारी जी को बताना चाहेंगे कि ये सब प्रयागवासी है। यहाँ अधिकतर हमारे खास 70% लोग प्रयाग से ही है और तीर्थों के राजा की गोद में बैठे हैं। तो इन लोगों को चौपाइयाँ कुछ आती हैं, तो प्रेम से सुनिएगा और चौपाइयों को दोहराइएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर ही पारा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहि विध होहि नाथ हित मोरा, करहु होहि नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। तो अपने अंदर की बात केवल राम से ही कहना चाहिए। और कलयुग केवल नाम आधारा, राम का अगर नाम जपेंगे और राम से कहेंगे तो समस्त मनोकामना आपकी भगवान पूर्ण कर देंगे।
तो रामायण की चौपाइयां कम से कम 10 चौपाई प्रतिदिन आप लोगों को कहना चाहिए घर में, है ना, और बाकायदे समझना चाहिए। ये कोई साधारण नहीं है। रामायण की एक एक चौपाइयों में बहुत बड़ा रहस्य है। हम श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं शुद्धता के साथ, तो रामायण की चौपाइयां तो पढ़ सकते हैं ना। रामचरितमानस में लिखा गया है, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु पारा। जो एक बार भी निर्मल मन के साथ भगवान का नाम जप ले, वह भी भव सिंधु का अधिकारी हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है, साकेत लोक धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जितना हो सके प्रभु का नाम जपना चाहिए, प्रभु का संकीर्तन करना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग प्रभु का संकीर्तन करते हुए आगे कथा क्रम की ओर बढ़ेंगे और बोलेंगे क्या, अरे मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया ने क्या जाने, भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर दुनिया क्या जाने, मुझे सभी लोग प्रेम से दोहराएं। लगे समा संग प्रीत दुनिया ने छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से, हाथ तोड़ा मैंने जग से कैसे पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। दोनों हाथ उठा करके बोलना है क्या, मुझे मिल गया मन का मीर ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर। बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए प्रभु का भजन करेंगे। हरे बोल। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर से सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर से सूरतिया, मन में बस गई मोहन मुर
मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गए मोहन मूर्तिया, मन में बस गए मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। कैसे कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत। मेरी लगी श्यामा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्यामा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्यामा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया। अच्छा, थोड़ा सा कुछ सुस्ती आ गई थी ना, तिवारी जी को सुस्ती आ गई थी, इसलिए इनके लिए जूस मंगा दिया गया है। और आप लोगों में सुस्ती ना आने पावे, इसलिए थोड़ा सा भजन का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, और परिवार में थोड़ा सा कम मोह कर लगाना चाहिए, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि परिवार में ध्यान चला जाएगा तो कथा से ध्यान भटकने लगेगा, और परिवार किसी का कुछ साथ देता नहीं है, सब स्वार्थी है ना। इसलिए मीरा की भांति जीवन जियो, ध्रुव प्रहलाद की भांति जीवन जियो, कथा हमें यही सिखाती है। ये सब नास्वरवान है और भगवान हमेशा साथ ही लोके सुखम भुक्ता चायांते सत्प्रमो, इस लोक में भी साथ देंगे और परलोक में भी साथ देंगे। एक आश्रम में एक चेला रहता था, अपने पत्नी से, अपने पिता से, अपने माँ से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। अब संत और गुरु तो यही चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ा है उसका कल्याण हो, एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से उसका कल्याण हो। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आए हैं सबका कल्याण हो। कल्याण की भावना से आप लोग आए हैं, मनोरंजन की दृष्टि से तो आए नहीं। तो संत भी चाहते थे कि मेरा चेला मुझसे जुड़ा है तो इसका उद्धार हो, इसका कल्याण हो। एक दिन चेला नहीं आया, गुरुजी ने कहा भैया आए क्यों नहीं? चेला ने कहा अरे वो क्या बताएं, लड़की का जन्म हुआ था, इस वजह से कल आना नहीं हो पाया। संयोग से 2 दिन और नहीं आया। गुरुजी ने कहा आपकी क्यों नहीं आए? तो उसने कहा अरे वो बराहों का कार्यक्रम था, इस वजह से नहीं आ पाए। फिर संयोग से तीसरे हफ्ते में 3-4 दिन नहीं आया। बोले अब क्यों नहीं आया? बोले अब की उसका वार्षिकोत्सव था, जन्मदिन था, उसको मनाने में थोड़ी ज्यादा व्यवस्था कर दी थी, इस वजह से देर हो गया, नहीं आ पाए। गुरुजी ने कहा देखो इस माया के बंधन से बचो, भगवान के चरण में मन को लगाओ, क्योंकि उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा गुरुजी, लेकिन आपसे हम एक प्रश्न करें कि परिवार की क्या महत्ता होती है, क्या जरूरत होती है, उसको आप क्या जानोगे? आप बाबा बैरागी आदमी, अकेले कुटिया बना करके रहने वाले, आप क्या जानोगे परिवार क्या चीज है? अब संत को लगा कि बालक मुझे शिक्षा देने लगा है। उसने कहा अच्छा परिवार के विषय में जानना चाहते हो? चेला ने कहा हाँ गुरुजी बताइए। बोले ऐसा करो, तुमको मैं एक योग साधना सिखाता हूं। उस योग से प्राणवायु अवरुद्ध कर दिया जाता है आधे घंटे के लिए।
तो उस योग के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। चेला को योग सिखाया और कहा कि तुम आज जाना खा पी करके यही प्राणवायु चढ़ा करके और आंगन में गिर जाना, उसके बाद परिवार का परीक्षण हो जाएगा, परिवार तुम्हारा कैसे है। अब चेला ने योग को सीखा, घर में खाया पिया, पत्नी ने बढ़िया परोसा खाया और उसके बाद पेट पड़ करके चिल्लाया और धड़ाम से आंगन में जाकर के जब गिरा आंगन में तो पत्नी आई, चिल्लाने लगी, हाय राम बचाओ इन्हें, क्या हो गया क्या हो गया। माँ भी आई चिल्लाई, पिताजी आए, पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे पूरी भीड़ एकत्रित हो गई। अब सबने कहा बालक बहुत अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, बड़े प्रेम से रहता था। माँ अलग चिल्लाए, पत्नी अलग चिल्लाए, मैं इनके बिना कैसे रहूंगी, मेरे बच्चों की कौन देख रेख करेगा। पिता कहता है मेरा एक ही पुत्र था, हमको सहारा कौन देगा। माँ कहती है इसके जगह पे मुझे कुछ हो जाए पर ये जिंदा हो जाए। तो एक पड़ोसी ने कहा गुरु के यहाँ रहता था, इनके गुरु को भी बुला लिया जाए, शायद उनकी कुछ कृपा हो जाए। गुरु को बुलाया गया, गुरु जी आए, सबने कहा गुरुजी बालक आपके यहाँ रहता था, बड़ा सेवा आपका करता था, आप ही कुछ करो। गुरुजी ने कहा ठीक है, हमको जो भी तंत्र मंत्र आता है मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ईश्वर कृपा होगी तो ठीक ही हो जाएगा। गुरुजी ने कहा एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। कटोरे में दूध लाया गया, बोले थोड़ी सी चीनी लेके आओ। चीनी लाया गया, चीनी और दूध को गुरुजी ने मिलाया और एक पुड़िया अपने से डाली, मंत्र का प्रयोग किया और बोले इस दूध को जो पी लेगा भैया वो तो मर जाएगा, लेकिन ये बालक जिंदा हो जाएगा। अब तो जो पड़ोसी थे ना वो 4 बीघे दूर हो गए, हाँ, कि कहीं गुरुजी हमारे तरफ न कटोरा दिखा दे। पड़ोसी पहले ही भाग गए। माँ को दिखलाया गया, माँ ने कहा आज तक जितनी कमाई किए हैं हमको 1 रुपए दिए हैं क्या जो मैं दूध पी करके मरूं। पिता को दिया गया, बोले सारी कमाई अपने औरत को देते थे, पत्नी को देते थे, वही दूध पिए। पत्नी की तरफ जब कटोरा किया गया तो पत्नी ने कहा देखो मैं मैके चले जाऊंगी, हमारे पिताजी किसी न किसी प्रकार से हमारा व्यवस्था कर ही देंगे। अब फिर दूध क्या किया जाए भाई, इसको कौन पिएगा। तो एक पड़ोसी थोड़ा बुजुर्ग थे, बोले महाराज आप ही पी लीजिए, आपके यहाँ रहता था वो, आप तो बाबा बैरागी आदमी, आपके ना आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला। गुरुजी ने सोचा कि वाह स्वार्थी पब्लिक। अब सब इकट्ठा फिर हो गए, गुरुजी का फिर मैं पी लूं, तो सब इकट्ठा हो गए, बोले गुरुजी आप पी लीजिए, आपके मैं समाधि स्थल बनाऊंगा, बढ़िया मेला लगेगा आपके नाम पे। अब उसमें कुछ तो था नहीं। गुरुजी ने अरे पी कर दूध गुरुजी ने लीन ही एक डकार। अब दूध था उसमें चीनी मिला था, कुछ तो था नहीं, ले करके पी करके बढ़िया एक डकार लिया। अब बोले देख लिया तूने चेला अपना ये परिवार। अब चेला मरा तो था नहीं। अब गुरुजी ने कहा अच्छा भैया मैं चलता हूं। चेला ने तुरंत गुरुजी का हाथ पकड़ा। अब बोले गुरुजी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कि गुरुदेव अब आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैंने अपने परिवार का परीक्षण कर लिया। जब तक शरीर में बल है, पौरुष है, जब तक मेरे पास धन है तभी तक हमारी हाल चाल हमारी सेवा होगी, वरना कोई करने वाला नहीं। ये कटु सत्य है, यही दुनिया का दस्तूर है। और सत्य थोड़ा सा खराब तो लगता ही है ना, लेकिन उसको जो समझेंगे तो सत्य सत्य ही रहता है। अब इधर सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी, उनके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मी, 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी रुक्मणी, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी।
अब भीष्मक जी बड़े भगवान के गोविंद के बड़े अनन्य भक्त थे। अभी कुछ देर में हमारे प्रभु की बारात आने वाली है। अच्छा, सब लोग धैर्य बना के रखें, बस कुछ ही क्षण में 10 मिनट के अंदर प्रभु की बारात आएगी। वाकी झांकी दिव्य आप दर्शन करेंगे, उनकी पौपूजी में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बस 10 ही मिनट में सब आने वाली है बारात। अब इधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी गोविंद को बहुत चाहते थे और भगवान का ध्यान करते, हमेशा उनके नामों को जपते। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपवेन ते श्रुतम। अब इधर भीष्मक जी भगवान के स्वरूपों का चिंतन करते और ये सोचते कि मेरी बिटिया का विवाह गोविंद के साथ हो जाए, कुछ ऐसी कृपा बनाओ, क्योंकि आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है और नाभ से ज्यादा सुंदर किसी का भवन है। अब द्वारकाधीश बन गए हैं ना, ये भी राजा है, तो एक राजा अपनी राजकुमारी का विवाह राजा के ही साथ करना चाहेगा। अब इधर एक दिन अपने पुत्रों के मध्य भीष्मक जी ने बताया कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है, आंतरिक इच्छा है कि मैं अपने बिटिया का विवाह, रुक्मिणी का विवाह, यानी आपके बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूं। आपकी क्या राय है? रुक्मी जो बड़ा भाई था उसने कहा, उस भगोड़े का आप नाम ले रहे हो पिताजी, जो रण छोड़ करके भाग गया, उसके साथ मैं अपने बहन का विवाह करूंगा? मैं नहीं करने वाला, रण छोड़ भगोड़ा आदमी के साथ। अब भीष्मक जी मैंने कहा बस बस करो, तुमको जिसके साथ करना हो करो, लेकिन मेरे गोविंद के विषय में ऐसा मत बोलो। हा? तो जो भगवान को चाहने वाले हैं वो भगवान की और गुरु की कभी बुराई नहीं सुन सकते। भीष्मक जी ने कहा भैया जिसके साथ करना हो, अब तुम बड़े हो, समझदार हो, अगर पुत्र अपने बराबर हो जाए तो उससे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब रुक्मी गया शिशुपाल के साथ, सिंधु नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल था, उसके साथ अपने बहन का विवाह पक्का कराया। घर आया, बोले पिताजी मैंने शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कराया हूं, परसों बारात आ रही है। इधर जब रुक्मिणी को यह बात पता चली तो अपने भाभी के साथ गई, साथ भाभी के पास गई और कहने लगी कि भाभी मैं तो अपने हृदय भुवन में श्याम सुंदर सरकार को बसा के रखी हूं और भैया शिशुपाल के साथ मेरा रिश्ता पक्का करके आए हैं। अगर गोविंद के साथ मेरा विवाह ना हुआ तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी, इस शरीर को मैं छोड़ दूंगी, इसलिए आप कुछ करो। तो भाभियों ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक पत्र लिख करके दो। अब गोविंद के नाम पर रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके पत्र दिया। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। श्रोता गुणान भुवन सुंदर सुरुणताम ते नृविश्य कर्ण विहुरे हर तो अंगतापम। हे गोविंद, हे त्रिभुवन सुंदर, हे नारायण स्वरूप, मैं आपको जानती तो नहीं हूं, न कभी आपसे मिली हूं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि आप बहुत ही दयालु हो, करुणा वरुणालय हो, भक्त वांछा कल्पतरु हो। जैसे कल्पतरु वृक्ष के नीचे कोई बैठ जाए तो अमृत तुल्य अनुभव करता है, जैसे कोई अमृत की बरसात कर रहा हो, सुंदर शीतल छाया, आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से आप आनंद देने वाले हो। मैं आपको देखी तो नहीं हूं, ऐसा भाव बना करके लिखा, ब्राह्मण को दिया गया।
ब्राह्मण ले जाकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचाए उस पत्र को। ब्राह्मण के भगवान अनन्य भक्त हैं, गौ ब्राह्मण गंगा आदि। ब्राह्मणो ससमुखमासीद बाहु राजन्या कृताः ऊरुः तदस्य यद वैश्यः पदविभागं शूद्रो अजायतः देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम देवताः अते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। बोले ब्राह्मण क्यों पूजनीय है? बोले इसलिए पूजनीय है कि यह जगत किसके अधीन है? बोले देवता के। और देवता किसके अधीन है? बोले मंत्र के। और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मण के। देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। लेकिन समाज में बड़ा, अब मैं कहूंगा नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो जस करहि तो तस फल चाखा, अगला जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। लेकिन हमारे अंदर हम अपने को पहले सुधारें। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको निष्ठा के साथ उसका पालन करें। अब रुक्मी ने विवाह तय कर दिया, परसों बारात आने वाली है।